सो हाई एवरीवन, कैसे आप? आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। सो टुडे वी आर गोना डू ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही एनहांस करेगा। लेट्स गो। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। किसकी? रॉड की। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन सा दे रखा है जिस पे से रॉड रखी हुई है एंड यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखा है और ये जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी रखी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रखी है यानी कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, कैसी? ऐसी। देखो ऐसी है ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर ये प्लेन है, अगर ऐसा प्लेन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड जाएगी इसकी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड जाएगी तो हमें बताना कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? किसकी? रॉड की। तो रॉड की टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि रॉड की टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड्स में हमने पढ़ा था कि टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ पे जो फोर्स mg sin थीटा लग रहा होगा यहाँ के कुछ अपोजिट फोर्स लगना चाहिए जिस वजह से इसका नेट फोर्स कैंसिल हो जाए और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रह पाए। ठीक है, तो हमें मतलब क्या करना है? अल्टीमेटली हमें इस साइड फोर्स लगा के ऐसा कुछ करंट इसमें डालना है, ऐसा कुछ करंट का डायरेक्शन इसमें मानना है जिसमें इस साइड फोर्स लग जाए और इस साइड mg sin थीटा को वो कैंसिल कर जाए। तो हम इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे मानेंगे? देखो हम इसमें दो टाइप से करंट की डायरेक्शन मान सकते हैं, या तो हम ऐसी माने या फिर हम ऐसी माने। तो हमने ऐसी मान ली। क्यों मानी? देखो अब हमने इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसी मानी है। ऐसी क्यों मानी है? देखो ध्यान से सुनो। अगर हम इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसी मान रहे हैं तो तुम फोर्स की डायरेक्शन निकाल के देखो। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हमें पता है dl क्रॉस r से निकलती है या फिर हम कह सकते हैं l क्रॉस b से निकल जाएगी। तो इसमें l क्रॉस b से अपन फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। अब l क्या है? इसकी ऐसी है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जाता है l वेक्टर भी। तो l क्या होगा? l क्रॉस b नीचे की साइड है तो l क्रॉस b इस साइड लगेगा। किस साइड लग रहा है? फोर्स इस साइड लगेगा। अब अगर ये इस साइड फोर्स लगेगा, तभी जाके तो ये कैंसिल होगा। तो तभी हमने फोर्स की डायरेक्शन यहाँ मानी। अगर जैसे i की डायरेक्शन यहाँ मानी, अगर जैसे मान लो हम यहाँ मान लेते डायरेक्शन तो हम क्या करते हैं? l क्रॉस b नीचे की साइड फोर्स आता। अब अगर नीचे की साइड फोर्स आता तो क्या तुम्हें क्या लगता है कभी कैंसिल हो पाता? mg sin थीटा भी इधर, fb भी इधर, तो कभी कैंसिल नहीं हो पाता भाई। तो कभी कैंसिल नहीं हो पाता, इसी वजह से तो हम ये इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं मान सकते। ठीक है, तो ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमारी करंट डायरेक्शन आ गई, मैंने तुम्हें बताया। तो अगर हमारी करंट डायरेक्शन ये आ गई तो यानी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब तुम्हें लगेगा कि करंट तो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अरे भाई मेरे करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है बैटरी के अंदर। जब ये चीज होती है तो ये बैटरी की तरह रोल प्ले करने लग जाती है और जब भी बैटरी की तरह बन जाएगी तो बैटरी के अंदर तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है करंट। ऐसे मानो ये पूरी बैटरी है। ठीक है, अभी पूरी बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा करंट। एम आई मेकिंग माय सेल्फ क्लियर? तो ये बात है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये करंट जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें अगर ये भी नहीं समझते हम, अगर हमें ये पता चले कि हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है तो हम सिंपल है, हमें कोई करंट की डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी पूछिए। तो हमें पता है कि हमें सीधा इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगा देना था। FB = mg sin थीटा, FB BIL होता है, mg sin थीटा एज इट इज। I को क्या लिख सकते हैं? E/r। तो E क्या होता है? BLV/r। ठीक है, तो V क्या आ जाएगा? ये टर्मिनल वेलोसिटी को आगे सॉल्व करो, हियर इज योर आंसर। ये रहा इसका तुम्हारा आंसर एंड दैट्स हाउ यू डू दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है जिसमें से पूछता है कि यहाँ पे अगर लूप लग गया, ये वेलोसिटी v इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो पूछता है कि कैलकुलेट EMF डेवलप्ड इन द रेक्टेंगुलर लूप। तो इसमें पूरे लूप में कितना EMF डेवलप होगा? तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो इसमें सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि E जो है वो L डॉट V क्रॉस B से निकलता है। ठीक है, तो V क्रॉस B करेंगे फिर उसका भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे L से। पहले तो ये पता चलेगा किस किस में 0 हो रहा है EMF। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे B है, ठीक है, और यहाँ पे I है। अब हम पहले इस वायर का और इस वायर का निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले करेंगे V क्रॉस B करेंगे। तो V क्रॉस B करो, यहाँ पे क्या है? V और B क्या है? नीचे। ठीक है, मैंने इसकी और इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे V है नीचे, ऊपर जा रहा है, तो यानी कि इसका ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसका ऊपर जा रहा है ना, तो इसका ऊपर जा रहा है, तो अब इसका ऊपर जा रहा है, अब इससे करो। ठीक है, तो मतलब V क्रॉस B वेक्टर कहाँ जा रहा है? मैंने क्या बताया? तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर जा रहा है ये, और L वेक्टर कैसा है? इसका ऐसा है, ऐसा है ना। तो अगर ऊपर है और एक ऐसा है, अगर एक ऊपर जा रहा है और एक ऐसा है तो कितना 90 डिग्री का एंगल बन गया, नहीं बन गया? तो इसका 0, इसका भी 0, इसके भी सेम चीज हो जाएगी, इसके भी सेम चीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा जो है ये डॉट प्रोडक्ट इसका इस वेक्टर का और इस वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इस वजह से E 0 हो गया। ठीक है, अब अगर तुम इसका करके देखोगे तो इसका 0 नहीं आएगा इन दोनों वाले का। तो अब हम इसका निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है कि BLV से निकाल देंगे, BLV इसमें लगा, BLV इसमें लगा। अब B क्या होती है? म्यू नॉट I/2 पाई d इतना सा, क्योंकि A भी निकालना है, CD के लिए D + A लेंगे तो D + A ले लेंगे यहाँ पे। अब है ना E दोनों का सेम साइड आ रहा है, वो फॉर्मूला लगा के देखना L डॉट V क्रॉस B। तो E नाइट इसमें माइनस करते हैं, ध्यान रखना।